प्रश्न है, एक थैले में 6 काली और 5 सफेद गेंद है, जबकि दूसरे थैले में 7 काली और 4 सफेद गेंदें हैं। प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता निकालनी है। तो देखो कि टोटल स्थिति तो लिखी जाएगी नीचे, है ना। प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाती है। एक थैले में 6 काली और 5 सफेद गेंद है, तो टोटल कितनी हो गई? पहले थैले में 6 और 5 11, इसमें से कितनी गेंद निकाल रहे हैं? एक गेंद, 11C1 हो गई टोटल स्थिति। ठीक है। और दूसरा थैला क्या है जिसमें कितनी गेंदें हैं? 7 काली और 4 सफेद, 7 और 4 कितनी हो गई? 11, इसमें से भी एक गेंद निकाल रहे हैं, तो इसकी टोटल स्थिति कितनी हो गई? 11C1। ये तो आई टोटल स्थिति, और होता है तो गुणा में लिखेंगे। ठीक है। अब आती है अनुकूल स्थिति, हम प्रायिकता निकाल रहे हैं ना। प्रायिकता अनुकूल स्थिति ये कह रहा है प्रत्येक थैले में से एक एक गेंद निकाली जाती है, दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता क्या है? दोनों गेंदों के काली होने की प्रायिकता, एक एक गेंद दोनों में से निकालेंगे, काली होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये तो सफेद गेंद है, तो पहले में काली कितनी है? 6, 6 में से ही एक आएगी तो 6C1, और दूसरे थैले में काली कितनी है? 7, क्योंकि ये तो सफेद है, इसमें से ही एक काली आएगी तो 7C1। ये इसकी अनुकूल स्थिति है। बराबर, अब यहाँ नीचे एक है तो सिर्फ 6 गुणा में, और गुणा देखो एक को तो उल्टा लिखेंगे तो एक ही है, लास्ट में एक की तो कोई वैल्यू नहीं है, वापस एक ही रहेगा उसका आंसर, मतलब 7। और यहाँ नीचे एक है तो सिर्फ 7। अगर यहाँ नीचे 2 होता तो 7 गुणा 6 लिखते ऐसे। अगर यहाँ नीचे C1 की जगह C3 होता तो फिर 7 गुणा 6 गुणा 5 लिखते ऐसे। यहाँ एक ही है तो सिर्फ 7 तक छोड़ दिया। अब नीचे वापस हम एक लिखेंगे तो एक का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बटा अब 11C1, यहाँ एक ही है, C1 है तो सिर्फ 11 ही लिखो। इसमें भी गुणा 11C1 है तो सिर्फ 11 ही लिखो। अब यहाँ 1 है नीचे, तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, तो 1 का भाग देंगे तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 संग 42 बटा 11 गुणा 11 121। तो ये इसका आंसर हो गया 42 बटा 121, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, इतने सरल प्रश्न है। अब देखो, एक बक्से में 5 काली, 4 पीली तथा 3 नीली कलमें हैं। उनमें से 3 कलम को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो क्या संभावना है कि निकाली गई कलमें काले रंग की नहीं है? अब देखो, प्रायिकता निकालनी, संभावना या प्रायिकता एक ही बात है। ठीक है, पहले हम नीचे क्या लिखते हैं? टोटल स्थिति लिखते हैं। 3 कलम को निकाला जाता है। कलम कितनी है बक्से में? 5, 4, 9, 3 12। 12 में से 3 कलमों को निकाला जाता है, तो 12C3 ऐसे। ये कुल स्थिति हो गई। अब अनुकूल स्थिति क्या है? तो क्या संभावना है कि निकाली गई कलमें काले रंग की नहीं होनी चाहिए? काले रंग की नहीं है तो इसका मतलब पीली और नीली हो सकती है, तो इसको छोड़ देते हैं। 4 और 3 कितनी हो गई? 7। 7 में से कितनी निकालनी है? 3 ही निकालनी है, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई 7C3। अब देखो, यहाँ नीचे 3 है तो फिर इसको गुणा में उल्टा 7 3 तक, 7 गुणा 6 गुणा 5, मतलब ये 1 2 3 बस यहाँ तक, बटा अब 3 था तो 3 को तो उल्टा लिखेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 तक पूरा, है ना, बटा। अब देखो 12 से 3 है तो यहाँ नीचे 3 है तो 12 को उल्टा लिखते रहो गुणा में, 12 गुणा 11 गुणा 10 1 2 3 यहाँ तक ऐसे, बटा। अब ये C3 है नीचे तो 3 को तो पूरा ही उल्टा लिखना है, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये तो कट जाएगा ऐसे। ठीक है, अब 6 को इससे काट देंगे तो ये 2 बार गया, 5 को इससे काटेंगे तो ये 2 बार गया, तो कितना आया? 7 बटा 14 आया। कितना आया? 7 बटा 14 नहीं, ऊपर 7 है, नीचे कितना है? 14 नहीं है। 2 दूनी 4 और 11 यानी 44। कितना आया? 7 बटा 44। तो ये इसका आंसर हुआ। देखो 7 से कटा ये 11 है, 11 दूना 22, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और ऊपर सिर्फ 7 ही है तो 4 बटा 44। तो 7 बटा 44 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 7 बटा 44 ऑप्शन में लिखे, तो ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ 7 बटा 44, और भी ऑप्शन होंगे तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 7 बटा 44 है ना, 7 बटा 44 है वो इसका राइट आंसर है। ओके।